मार्केट में जो सबसे ज्यादा बिकने वाली गोली है उसका नाम सबने सुना है, लेकिन असल में काम कौन सी करती है ये कितनों को पता होता है। हर मर्द अपनी जिंदगी में कभी ना कभी ऐसी दवाई का सहारा जरूर लेता है, लेकिन जो सबसे बड़ा खतरा है वो है बिना जानकारी के इन टैबलेट्स का इस्तेमाल। डॉक्टर से पूछे बिना बस ब्रांड देखकर खा लेना, यही गड़बड़ी कई बार शरीर में जहर बनकर असर करती है। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहां बात हो रही है सीधी जान की। मार्केट में जो वायग्रा के नाम से टैबलेट मिलती है उसके पीछे का असली नाम है सिल्डेनाफिल। इसके अलावा जो दो और नाम आपको दिखेंगे वो हैं टाडालाफिल, जिसे डालफिल कहते हैं, और वर्डेनाफिल। कुछ जगहों पर अवानाफिल भी आपको मिलेगा, जो सबसे नया और महंगा विकल्प है। तो सवाल ये, कौन सी सबसे बढ़िया है? यहां कोई एक नाम नहीं, बल्कि हर नाम के पीछे छुपे हैं अलग असर, अलग साइड इफेक्ट और अलग रिस्क। सबसे पहले सिल्डेनाफिल। ये वो टैबलेट है जो वायग्रा नाम से सबसे ज्यादा बिकती है। इसे सेक्स से करीब 30 से 45 मिनट पहले लेना होता है। असर करता है करीब 4 से 6 घंटे तक। लेकिन ध्यान रखिए, ये खाना खाने के बाद असर देर से दिखाती है और खाली पेट में जल्दी असर करती है। लेकिन सिर दर्द, बदन में भारीपन और आंखों के सामने नीला धुंधला दिखना, ये सामान्य साइड इफेक्ट हैं। दूसरा, टाडालाफिल यानी डालफील। ये टैबलेट भी आप 30 मिनट पहले ले सकते हैं, लेकिन इसका असर 12 से 36 घंटे तक चलता है। यानी अगर आप इसे सुबह लेते हैं तो अगले दिन तक इसका असर रह सकता है। यही वजह है कि कुछ डॉक्टर इसे डेली लो डोज में भी देने लगे हैं, ताकि लंबे समय तक असर बना रहे। अब बात करें वर्डेनाफिल की। ये टैबलेट आपको 1 घंटे पहले लेनी पड़ती है और असर 8 से 12 घंटे तक चलता है, लेकिन साइड इफेक्ट भी लंबे होते हैं। कई लोगों को इससे लंबे समय तक इरेक्शन रह सकता है, जिससे अंगों में दर्द, सूजन और बेचैनी हो सकती है। सबसे नया नाम अवानाफिल। ये हाई प्रोफाइल लोगों के बीच लोकप्रिय है। कीमत ज्यादा है, लेकिन असर साफ सुथरा होता है। इसका साइड इफेक्ट बहुत कम होता है और इसे आप सेक्स से 15 से 30 मिनट पहले ले सकते हैं। असर 6 घंटे तक रहता है, लेकिन यह स्पॉन्टेनियस सेक्स के लिए नहीं है, प्लानिंग चाहिए। अब ध्यान दीजिए, इन सब दवाइयों का काम सिर्फ एक ही है, ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करना, ताकि खून का बहाव ज्यादा हो और इरेक्शन मजबूत बन सके। लेकिन अगर आपके शरीर में पहले से ही ब्लड प्रेशर की दवाएं चल रही हैं, हार्ट की बीमारी है या कोई एंटीबायोटिक ले रहे हैं, तो ये टैबलेट्स जानलेवा हो सकती हैं। AIIMS और ICMR दोनों की रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में हर साल सैकड़ों पुरुष हॉस्पिटल पहुंचते हैं, सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने बिना सलाह के ये गोली खा ली। अब बात करते हैं डोज की। सिल्डेनाफिल 25 मिलीग्राम, 50 मिलीग्राम, 100 मिलीग्राम में आता है। पहली बार ट्राई कर रहे हैं तो 50 मिलीग्राम से शुरू करें। ज्यादा असर नहीं दिखा तो अगली बार डॉक्टर से बात करके 100 मिलीग्राम तक जा सकते हैं, लेकिन खुद से नहीं। टाडालाफिल 5 मिलीग्राम, 10 मिलीग्राम, 20 मिलीग्राम। रोजाना लेने वाले को 5 मिलीग्राम की लो डोज दी जाती है और इमरजेंसी यूज के लिए 10 या 20 मिलीग्राम। वर्डेनाफिल 10 से 20 मिली में आता है। साइड इफेक्ट थोड़ा ज्यादा, लेकिन असर भी तीव्र। अवानाफिल 50 से 200 मिली में मिलता है, लेकिन 100 मिली से शुरू करना सुरक्षित रहता है। अब जरा सोचिए, आप किसी ब्रांड की गोली लेकर खा लिए, वो आपके शरीर को सूट नहीं कर रही। आप घबरा जाते हैं कि ये काम ही नहीं कर रही या सिर दर्द बढ़ा रही है, और आप फिर एक और गोली ट्राई कर लेते हैं। डबल साइड इफेक्ट, ये सबसे खतरनाक गलती है। हर आदमी का शरीर अलग है। जैसे हर इंसान को हर दाल पसंद नहीं आती, कोई मूंग खाता है, कोई अरहर, वैसे ही कोई टैबलेट किसी को सूट करती है, किसी को नहीं। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की रिसर्च कहती है, ये दवाएं तब तक सुरक्षित हैं जब तक डॉक्टर की देखरेख में ली जाएं। अपने मन से लेने पर हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर क्रैश, सिर चकराना और नाक से खून आना जैसे गंभीर साइड इफेक्ट हो सकते हैं। कुछ लोग सोचते हैं टैबलेट खा ली, अब शक्ति आ जाएगी, लेकिन अगर शरीर के अंदर ब्लड फ्लो सही नहीं है, अगर मानसिक तनाव है, अगर नींद पूरी नहीं हो रही, तो ये दवाइयां भी असर नहीं करेंगी। नाइमहांस की स्टडी बताती है, सेक्स ड्राइव केवल गोली से नहीं बढ़ती, इसके लिए मानसिक स्थिति, शरीर की थकावट और हार्मोन बैलेंस भी जिम्मेदार है।
गोली सिर्फ ब्लड फ्लो ठीक करती है, बाकी काम शरीर और दिमाग को करना पड़ता है। अब कुछ सावधानियां जो जानना बेहद ज़रूरी है। टैबलेट लेने से कम 24 घंटे तक कोई और नाइट्रेट दवा नहीं लेनी चाहिए। शराब के साथ बिल्कुल न लें, असर कम होगा और साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा। अगर आपको पहले से लो ब्लड प्रेशर है या कोई हार्ट डिजीज़ है, बिना ईसीजी और डॉक्टर कंसल्ट के भूल कर भी ना लें। गोली खाने के बाद अगर छाती में दर्द, सांस फूलना या आंखों में धुंध दिखे, तुरंत मेडिकल हेल्प लें। रोज़ सेवन न करें, बॉडी इसकी आदत बना लेती है और फिर बिना गोली कुछ भी असर नहीं करता। लगातार टैबलेट यूज़ करने से शरीर की नेचुरल क्षमता कमज़ोर हो जाती है। ये दवाएं इमरजेंसी या डॉक्टर की सलाह पर ही लें। अब बात करते हैं कुछ वैकल्पिक उपायों की। आईसीएमआर और आयुष मंत्रालय की कई स्टडीज़ कहती हैं, अगर आप 40+ हैं और धीरे धीरे परफॉर्मेंस में गिरावट देख रहे हैं तो लाइफस्टाइल में बदलाव लाना ज़रूरी है। जैसे अश्वगंधा और शतावरी जैसी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां, रोजाना योग और प्राणायाम, नींद पूरी करना और तनाव कम करना, हाई प्रोटीन डाइट और विटामिन B12 का संतुलन, इन उपायों से कई बार गोली की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो अब फैसला आपके हाथ में है। सिर्फ टैबलेट पर निर्भर रहेंगे या अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखेंगे? गोली कब, कैसे और कौन सी, ये जानना ज़रूरी है। लेकिन उससे भी ज़रूरी है ये समझना कि दवा के साथ जिम्मेदारी भी आती है। कभी भी बिना जानकारी के या डर में आकर कोई दवा मत लें। अपने डॉक्टर से खुलकर बात करें और शरीर की भाषा को समझें। अगर वो कह रहा है रुक जाओ, सोचो, तो सुनिए, क्योंकि असली ताकत गोली में नहीं, समझदारी में है। अगर आप चाहते हैं कि आपके दोस्त, भाई या किसी भी जानने वाले को ये जानकारी ज़रूरी मिले, तो इसे ज़रूर शेयर करें। और याद रखिए, जान है तो जानकारी होनी चाहिए।